वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लग रही नहीं मेरी आवाज? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका जो हमारा विषय है वो पुस्तक सतयुग की वापसी से, और विषय है दानव का नहीं देव का वरण करें। मनोज भैया, आपसे निवेदन है कि वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण कर हम सभी का। जी मनोज भैया। भैया आप म्यूट हैं। दीदी प्रणाम सभी को। जी आराम निवेदन। टॉपिक हमारा है दानव का नहीं देव का वरण करें। इसमें गुरु लिखते हैं कि सृजन और विनाश की, उत्थान और पतन की शक्तियां इस संसार में निरंतर अपने अपने काम करती रहती। इन्हीं को देव और दानव के नाम से जाना और उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वर्ग नरक भी कहा जाता है। मनुष्य का यह छूट है कि दोनों में से किसी का भी वर्ण अपनी समझदारी के आधार पर कर ले और तदनुरूप उत्पन्न होने वाली सुख शांति अथवा पतन पराभव की प्रतिक्रिया सहन करे, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, इसलिए मनुष्य को छूट मिली हुई है। उठने या गिरने का निश्चय कर लेने पर तदनुरूप सहायता सुविधा भी इसी संसार में यत्र तत्र बिखरी मिल जाती है। इच्छानुसार उन्हें बिना बटोरा अथवा धकेला भगाया भी जा सकता है, उन्हें बिना भी जा सकता है, बटोरा भी जा सकता है, और उन्हें धकेला और भगाया भी जा सकता है। ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर। इसी विभूति के कारण मनुष्य को अपने भाग का निर्माता एवं भविष्य का अधिष्ठाता भी कहा जाता है। यही मनुष्य को विभूति मिली है, जिसे कारण मनुष्य को भाग विधाता भी कहा गया है। अपने या अपने समुदाय संसार के लिए विपन्नता अथवा शिवपन्नता अर्जित कर लेना उसकी अपनी इच्छा आकांक्षा पर निर्भर, ये मनुष्य पे ही निर्भर है कि वो क्या वो अर्जित करना चाहता है। आम आदम पाई जाती है कि मनुष्य सफलताओं का श्रेय स्वयं ले, किंतु हानि या अपयश या दोषारोपण किन्हीं दूसरों पर मर दे। ये आम आदत है, ये हमेशा हम लोग देखते हैं कि दूसरे पर दोषारोपण किन दूसरे पर मर देता है मनुष्य। इतने पर भी यथार्थता तो अपनी जगह पर अटल ही रहती है, वो कहाँ चेंज होती है, तो अपने जगह अटल है। यह आत्म प्रवचना भर कहला सकती है, पर सुधार परिवर्तन कर सकने जैसी क्षमता उसमें है नहीं। वो कोई सुधार परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई क्षमता नहीं है। बस इतना ही है, कुछ समय के लिए जो है वो किसी को परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन उसमें कोई सुधार परिवर्तन नहीं हो सकता है। प्रसंग इन दिनों की परिस्थितियों के संदर्भ में उनका कारण जानना और समाधान निकालने का गहरी खोजबीन इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि जनमानस ही है जो अपने लिए इच्छित स्तर की परिस्थितियां न्योत बुलाता है। कोई क्या कर सकता है यदि हानि को लाभ और लाभ को हानि समझ बैठने की मान्यता बना ली जाए। कुरूप चेहरा दर्शाने के लिए दर्पण को आक्रोश का भाजन बनाया जा सकता है, और कुरूप चेहरा और दर्पण को ही लोग भाजन बनाया जा सकता है, पर इससे चेहरे पर छाई करूपता या काली को भागा नहीं जा सकता। एकदम गुरुदेव स्पष्ट में लिख रहे हैं कि इसमें जो कालिक लगी है चेहरे पे, इसको नहीं हटाया जा सकता है, बस दर्पण को जो है कुछ समय के लिए उसको अच्छा हो। हम कठिनाइयों के कारण समाधान अपने भीतर खोजें, और यदि उत्कर्ष अभिष्ट हो तो इसकी तैयारी के रूप में आत्मसत्ता को तंदुरुस्त बनाने के लिए अपना पुरुषार्थ नियोजन करें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि अच्छा हो हम
अपनी कठिनाइयों का कारण समाधान अपने भीतर खोजे। कि कठिनाइयों का समाधान हमारे बाहर नहीं है, बाहरी आवरण में नहीं है, अंदर में, और भीतर खोजने की उसके अभिष्ट हो, और इसकी तैयारी के रूप में आत्मसत्ता को तंदुरुस्त बनाने के लिए अपना पुरुषार्थ नियोजन करें और पुरुषार्थ करके उसको सही करें। क्रियाएं शरीर के माध्यम से बन पड़ी, क्रिया शरीर करता है। उनके संबंध में सोचने की खिचड़ी मस्तिष्क में पकती, जो मन बुद्धि का जो अब बात आता है, तो उसी पर गुरुदेव लिखते हैं कि खिचड़ी मस्तिष्क में पकती है, किंतु इन दोनों को आवश्यक प्रेरणा देने, ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया अंतराल की गहराई से आरंभ होती है, जिसको हम लोग चित्त अहंकार जिसको कहते हैं, वहां से प्रारंभ होता है। ज्वालामुखी फटने, धरती हिलने जैसी घटनाओं का उद्गम स्रोत वस्तुतः भूवर्ग की गहराई में ही कही जाती। बादल बरसते बरसते तो अपने खेत या आंगन में ही है, पर वस्तुतः उनका उद्गम समुद्र में उठने वाली भाप है। इसका उद्गम गुरुदेव कहते हैं कि समुद्र में उठने वाली भाप है, वहीं से वो जल लेते हैं और बरसाते हैं। भली बुरी परिस्थितियों के संबंध में भी ऐसा ही सोचा जा सकता है। क्रिया करने और योजना बनाने से में मन, शरीर और मस्तिष्क को बहुत कुछ करते देखा जा सकता है, पर यह सारा तंत्र कहां से खड़ा हुआ, यह सोचने की हमें जरूरत है। यह जानने की उत्कंठा हो तो अंतः चेतना में अवस्थित आकांक्षाओं को ही सूत्रधार मानना पड़ेगा। अंतः चेतना में अवस्थित आकांक्षा जो हमारी है, उसी को सूत्रधार मानना पड़ेगा। जैसे अभी गुरुदेव ने समुद्र का उदाहरण दिया है। विज्ञान ने प्रदूषण उगलने वाली विशालतम कारखाने बनाए, सो ठीक है, पर उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली विषाक्तता और बेरोजगारी के संबंध में भी तो विचार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न उभरा न हो सो बात नहीं। तो भी कहते हैं कि प्रश्न उभरा न हो सो बात नहीं, पर यह योजना तो कार्यान्वित करने वालों के अंतराल में अधिक कमाने की ललक ही प्रधान नहीं होगी। यदि कहते कि अधिक कमाने की ललक ही उनको प्रधान नहीं होगी, जिसके कारण लोग इसमें कोई समाधान नहीं दे पाए। हानिकारक प्रतिक्रिया के बीच उठने पर उन्हें यह कहकर दुत्कार दिया गया होगा कि सर्वसाधारण से हमें क्या लेना देना, अपने लाभ को ही सब कुछ मान लेने में ही भलाई। साधारण के हमारे हानि लाभ से क्या मतलब है, अपने को ही, अपने लाभ को ही सब कुछ मान लेना ही भलाई। जिन्होंने साहित्य सृजा और फिल्में बनाई, उनको अपना लाभ प्रधान दिखा होगा, अन्यथा प्रचार साधनों में अवांछनीयता का समावेश करते समय हजार बार विचार करना पड़ता है कि निजी लाभ उठाने कमाने के अत्युत्साह से लोकमानस को विकृत करने का खतरा उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। युद्धात्मक का वातावरण बनाने और सरदार जुटाने में किसी वर्ग विशेष को लाभ नहीं डालो सुझाव होगा, अन्यथा उस आक्रमण प्रत्याक्रमण के माहौल में असंख्य मनुष्यों की परिवारों की भयंकर बर्बादी सूझ ही न पड़ती। ऐसी बात नहीं। अपने को सर्वसंपन्न बनाने के लिए उभरे उन्माद ने शोषण से लेकर आक्रमण तक के अनेकों कुचक्र रचे हैं। इतना दुस्साहस तभी बन पड़ा जब उसने अपनी चेतना को इतना निष्ठुर बना लिया। अन्यायों को इस त्रास से भारी कष्ट सहना पड़ सकता है। इसको दरगुजर करने के उपरांत ही अपराधी, आक्रामक एवं आतंकवादी बना जा सकता है। नशों का उत्पादन एवं व्यवसायी, तस्कर आदि यदि अनुमान लगा सके होते कि उनका व्यक्तिगत लाभ किस प्रकार असंख्य अनजानों का विनाश करेगा, यदि ऐसी संवेदना उनके अंतराल में उभरी होती तो निश्चय ही वे इस अनर्थ से हाथ खींच लेते और गुजारे के लिए हजार साधन खोज लेते। लेकिन वो बार बार ये भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि उनके मन में भी
यह प्रश्न न हो सो बात नहीं है। वो भी पैसे के लालच में ही आके कर ये जो योजना बनाते हैं वो पैसे के लालच से उनका मेन उद्देश्य रहता है। पशु पक्षियों को उद्रस्त करते रहने वालों के मन में यदि ऐसा कुछ सूझ पड़ा होता कि उन निरीहों की तरह हम इतनी भयंकर पीड़ा सहते हुए जान गंवाने के लिए वादित किए गए होते तो कैसे बीतती। उस छटपटाहट को निजी अनुभूति से जोड़ सकने वाला कदाचित ही छुरी का निर्दय प्रयोग कर पाता। अगर उस पक्षी की जो छटपटाहट होती है मरते समय, अगर उसके बारे में उस चिंतन किया होता तो शायद वो छुरी नहीं उठा पाता। नारी पर प्रजनन का असाधारण भार लादने वाले यथाकथित पति महोदय यदि अपने सहचरी के प्रति किए जा रहे उत्पीड़न को भी ध्यान में रख सके होते तो उन्हें अपने इस शिक्षाचार पर अंकुश लगाना ही पड़ता है। निजी मस्ती उतारने से पूर्व उनका भावी परिणाम क्या होगा यह भी विचारना पड़ता है। अपनी आर्थिक बर्बादी और बच्चों की अनगढ़ जिंदगी के लिए भी अपने को उत्तरदायी ठहराते हुए शिक्षाचार पर अंकुश लगाने के लिए सहमत हो। दोष घटनाओं को ही देखकर निश्चय नहीं हो जाना चाहिए। इसका गुरुदेव समाधान के रूप में लिखते हैं कि दोष घटनाएं जो अभी गुरुदेव ने बताया को ही देखकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। सोचना यह भी चाहिए कि यह अवांछनीयताओं का प्रवाह प्रचलन जिस भावना क्षेत्र की विकृति के कारण उत्पन्न होता है उस पर रोकथाम के लिए भी कुछ कारगर प्रयत्न किए। जिस भावना क्षेत्र के कारण हो रहा है, जो अंतःकरण के का इसमें गुरुदेव ध्यान करा रहे हैं, जहां से हो रहा है उसका भी कारगर प्रयत्न किया जाए। संवेदनाओं में करुणा का समावेश होने पर दूसरे भी अपने जैसे दिखने लगते हैं। कितना सुंदर गुरुदेव ने लाइन लिखा है कि संवेदनाओं में करुणा का समावेश होने पर दूसरे भी अपने जैसे दिखने लगते हैं। कोई समझदारी के रहते अपने को आक्रमण नहीं करता, अपनी हानि सहन नहीं करता। इसी प्रकार यदि वह आत्मभाव समूचे समाज तक विस्तृत हो सके तो किसी को भी हानि पहुंचाने सताने की बात सोचते ही हाथ पैर कांपने लगेंगे। अपने आप को दत्तस्तर का निष्ठुर बनाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति तैयार ना होगा जिसकी छाती में हृदय का नाम की कोई चीज है, जिसने अपनी क्रिया को विचारना को मात्र मशीन नहीं बनाया होगा, वरना उनके साथ उस आत्मसत्ता का भी समावेश किया होता जो आत्मीयता, करुणा, सहकारिता और सेवा साधना के लिए निरंतर आकुल व्याकुल। समस्याओं का तत्कालिक समाधान तो नशा पीकर विशुद्ध हो जाने पर भी हो सकता है। लोग कैसे उदाहरण दिए हैं कि अगर नशा पीकर कोई विशुद्ध रहता है तो उसे कोई होश नहीं रहता है क्या घट रहा है। इसका भी कहते हैं कि बेहोश हो जाने पर भी हो सकता है, पर होश हवास की दुरुस्त नहीं। जो समस्या क्या तो समस्या क्या, होश हवास ही दुरुस्त नहीं तो समस्या क्या, और उसका समाधान खोजने का क्या मतलब। जब मनुष्य होश में ही ना हो तो फिर उसके समाधान खोजने का क्या मतलब। पर जब मानवीय गरिमा की गहराई तक उतरने की स्थिति बन पड़े तो फिर माता जैसा वात्सल हर आत्मा में उभर सकता है और हित साधना के अतिरिक्त और कुछ सोचने पर ही नहीं पड़ता। जब उन उलझनों में से एक भी बच नहीं सकेगा जो आज किसी भी उद्विग्न आतंकित किए हुए समाप्त होता है। यदि इसमें जो हमने समझा, इसमें गुरुदेव का यही चिंतन रहा है कि इसमें बहुत सारी घटनाओं का गुरुदेव ने जिक्र किया और गुरुदेव कहते हैं कि सृजन और विनाश की उल्लास और पतन की शक्तियां इस संसार में निरंतर अपने आप अपने अपने काम करती रहती है।
वो काम कर रही है। पतन की शक्तियां भी निरंतर काम कर रही है और उत्थान की शक्तियां भी निरंतर काम कर रही है, गुरुदेव का कहना है। और देव और दानव के नाम उन्हीं को गुरुदेव ने दिया है। उल्लास और पतन जो है उसी को देव भी बताया गुरुदेव ने, और पतन को दानव बताया। और स्वर्ग नरक भी तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं जो होती है उसी को गुरुदेव ने स्वर्ग और नरक भी कहा गया। तो एकदम क्लियर हो गया है कि मनुष्य जो है माने जो हम हमेशा गुरुदेव कहा भी करते हैं कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा ही बन सकता है। तो इसमें मनुष्य को आजादी है कि कर्म योगी है वो, तो उसको आजादी है, उसको अब मिली भी है कि वो किसको वर्ण करे, वो उत्थान को वर्ण करे और या पतन को वर्ण करे, उस पे निर्भर। इसी विभूति के कारण मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता एवं अधिष्ठाता कहा जाता है। इसी कारण मनुष्य को हम कहते हैं कि देवता भी, बहुत प्रसंग में हम सुने हैं कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि में वो मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, कर्म करके वो जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रसंग इन दिनों परिस्थितियों के संदर्भ में उनका कारण जानना और समाधान निकालने का है कि गुरुदेव कहते हैं कि जो परिस्थितियां भी है उसका कारण भी जानना है, और गुरुदेव कहते हैं उसका समाधान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो समाधान कहाँ है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे अभी भूकंप के बारे में जिक्र किया कि उनका उद्गम कहाँ होता है, उसके बाद में बारिश का भी जिक्र किया गुरुदेव। जब बारिश होती है तो समुद्र का भाव जो वो बादल को मिलता है, फिर बादल उसको बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में आया, तो उसका उद्गम क्या है, तो उसके भी गुरुदेव ने जिक्र किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका जो मुख्य जो है उद्गम हमारा जो है ये अंतःकरण है। अंतःकरण को गुरुदेव ने बताया, क्योंकि मन, गुरुदेव ने बताया कि मस्तिष्क में जो हमेशा मैंने हलचल होती रहती है, बुद्धि, मन और बुद्धि की जो मैं हमेशा मैंने चिंतन में होता रहता है। मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बुद्धि उसको तर्क द्वारा जो है वो मैंने कम करके उसको क्रिया रूप में जो शरीर काम करता है। लेकिन हमने जो एक बार पढ़ा था कि अखंड ज्योति में, अखंड ज्योति का रहे इसमें गायत्री महाविज्ञान में, गुरुदेव कहते हैं कि जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उस श्रेणी की, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिष्कृत रहते हैं। धारणा बहुत बड़ी चीज है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जिस स्तर का अनुभव करेगा, चित्त में उस श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिष्कृत रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को शराबी, पाप वाला, कमाई, अछूत, समाज के निम्न वर्ग का मानता है, तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों से जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखे। जैसा वो सोचेगा उसी तरह का संस्कार उसको उत्पन्न होगा। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप में जड़ जमा कर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी व शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक से भी महात्मा, अगर वो परित्याग कर देता है, अपराधी, शराबी, तो अगर वो मान्यताओं को परित्याग कर देता है, तो अगर वो लोक से भी महात्मा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थित कर ले, तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएगी। एकदम गुरुदेव दावा के साथ कहते हैं कि जब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम लोग देखते भी है, जब हम लोग क्लास में जुड़े, अमन भैया के साथ मैंने उनके विचारों से हम लोग जुड़े, तो बहुत सारे मान्यताएं जो है हम लोग की बदलती चली गई। और कैसे बदली, उसका जो है गुरुदेव इसमें जो दिए हुए है ऐसे अनुभव होता है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। गुरुदेव कहते हैं कि वैसे जो उसके संबंध में अपना विश्वास है उसी तरह तो बनता हुआ चला जाएगा। शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र समझाने से उसकी लत छूटना मुश्किल है। अगर हम, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या बुराई है, क्या अच्छाई, भलाई, इसलिए विचार तो उनके मन में पहले भी अनेकों बार आ चुके होते हैं। लत अभी तभी छूट सकती है जब वह अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और यह अनुभव करे कि ये आते मेरे गौरव के स्तर के व्यवहार के अनुपयुक्त है। तो अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चित्कार से जमे हुए संस्कार उखड़ कर एक ओर गिर पड़ते हैं।
उसके स्थान पर नए उपयुक्त आवश्यक अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। तो गुरुदेव ने इतने स्पष्ट इसमें बताया, और इससे पढ़ने से हमें यही लगा, गुरुदेव यही कहते हैं कि जो हमारे जड़ है, जहाँ पे ऐसे विचार आ रहे हैं, जहाँ से संस्कार से जो हमारे विचार आते हैं, विचार से क्रिया में परिणत होते हैं, तो उसके जड़ तक हमको पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके इसमें बदलाव हो सकता है। और जो सतयुग की वापसी, जो वो ये पुस्तक है, इस सतयुग की वापसी तभी होगी जब अंदर से परिवर्तन की बात हम सोचेंगे। हमारे वीरेंद्र त्यागी भाई साहब हमेशा कहते हैं कि हम कहाँ पे हैं, पहले हम वो देखें। हमेशा ये चिंतन हम देखें कि हम कहाँ हैं। मैंने कोई अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमको हमेशा ये देखना है कि हम वहाँ कहाँ पे हैं, उस ज्ञान के नजदीक हम हैं कि नहीं, और उसको कमियों को दूर करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यही जो मैं पढ़ा था दीदी, मैं बताया। बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया, जी एक जी बहुत सुंदर वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो मंच सभी के लिए खुला है। सभी से निवेदन है कि अपने विचार, अपनी बात रखें, क्योंकि एक ऐसा विषय जिसको हम कहते हैं कि हम देवत्व को धारण करें, ना कि दानवी प्रवृत्ति को। जब तक कोई भाई बहन अपना हैंड रेस करते हैं या अपना एक बात रखते हैं, तब तक हम लोग अपने ही, जैसे हम लोग स्वाध्याय की बात करते हैं, तो इसको अगर संधि विच्छेद भी करें तो स्व का अध्याय है। अध्ययन किसी और का नहीं करना, स्वयं का करना है। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्व में जाना चाहिए, बजाय हम दूसरे की तरफ देखने की कि वो क्यों नहीं कर रहा है या वो ऐसा क्यों है। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते। जब हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाते हैं या सामने वाले को इंगित करते हैं, तो 3 उंगलियां, 1 अंगूठा अपनी तरफ आ जाता है। तो फिर कैसे हमारे अंदर देवत्व का अवतरण होगा? फिर तो हम दानव रह जाएंगे। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक जगह भोज रखा गया और कोहनियों पर डंडे बांध दिए गए। अब कोहनियां मुड़ नहीं सकती थी, तो भोजन खुद नहीं कर सकते थे। आमने सामने लोग बैठे थे, तो चूंकि दानवों में स्वयं के लिए प्रवृत्ति होती है, वो अपनी तरफ हाथ मोड़ते रहे। हाथ तो मुड़ा नहीं, भोजन खराब हो गया। लेकिन देवताओं ने सोचा हम नहीं खा सकते, सामने वाले को खिला सकते हैं, तो सामने वाले को भोजन कराया। तो इस तरह से सभी ने एक तरह से भोजन कर लिया। तो सतयुग की वापसी में पुनः हम अगर बात करें, विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें, तो स्वयं पर कार्य करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम स्वयं पर कार्य कर लेंगे, उस दिन बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसी विषय में आया कि अगर हम सामने वाले में भी स्वयं को देखना शुरू करें, तो उस पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छी सी आदत है कि सामने वाले के घर में भगत सिंह हो, मेरे घर में ना। डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस सामने वाला तो करे, पर मैं ना करूं। तो जब मैं ना करूं, तो सामने वाले को कहने का हमारे पास फिर उस तरह का अधिकार नहीं रह जाता। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्वयं को परिवर्तित करें, स्वयं का अध्ययन करें, स्वयं के परिवर्तन को हर रोज देखें। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात है, पाथर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कभी तो परिवर्तित होंगे, लेकिन वो परिवर्तन दूसरे में न देखकर स्वयं में देखने का प्रयास करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी बात रखें, मार्गदर्शन लें और मार्गदर्शन दें, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत कुछ हमारे लिए सोचा है, बहुत कुछ गुरुदेव कर चुके हैं, लेकिन अब बारी हमारी है। हम क्या कर सकते हैं? दीदी जी भैया, दो शब्द मैं भी बिल्कुल निवेदन है भैया, निवेदन है भैया, करें। जी। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। मनोज भैया को धन्यवाद। दीदी, आज मेरी आवाज जा रही है दीदी? जी भैया, स्पष्ट है, स्पष्ट है। जी। आज का सतयुग की वापसी
जो पुस्तक गुरुदेव का हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अंतिम चैप्टर है दानव का नहीं देव का वरण करें। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग की वापसी तब हो सकती है जब हम देव का वरण करें। यहाँ शुरुआत गुरुदेव बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सृजन और विनाश, उत्थान और पतन, स्वर्ग और नरक, ये सब क्या है? इन्हीं सभी से जो है इन्हीं से जो है इसमें निरंतर अपने इन्हीं को देव और दानव के नाम से जाना जाता है। देव और दानव का नाम कैसे कैसे जाना जाएगा? कि जो सृजन का काम करेगा, जो उत्थान का काम करेगा, जो स्वर्ग के निर्माण का काम करेगा यानी अच्छाई करेगा, वो देव बनता जाएगा। और जो विनाश का काम करेगा, जो पतन का काम करेगा, जो नरकगामी जाने का कार्य करेगा, वो दानव का। तो देव और दानव बनने की जो क्षमता है स्वयं अपने में है। हम जिस तरह का चिंतन करेंगे, जिस तरह का मेरा चरित्र होगा, जिस तरह का मेरा व्यवहार होगा, तो वही व्यवहार जो है दानव भी बना सकता है और देव भी बना सकता है। तो जब तक हम देव नहीं बनेंगे तब तक सतयुग की वापसी संभव नहीं है। एक जगह इसमें बहुत अच्छी बात आई है कि मनुष्य को वह छूट है कि दोनों में से किसी का भी वरण अपनी समझदारी के आधार पर कर सकता है। जब हमको छूट मिला है ईश्वर से, प्रकृति से, कि हम उच्च श्रेय पथ पर जाएं या प्रिय पथ पर जाएं, तो हम क्यों नहीं श्रेय पथ पर जाएं? हमारा सब चीज लग ही रहा है तो हम क्यों नहीं श्रेय पथ पर जाएं और श्रेय पथ का चुनाव करके देव का वरण करें, यानी अपने अंदर देवत्व का धारण करें, ताकि सतयुग की वापसी हो जाए। हम जिस काल परिस्थिति में जी रहे हैं, जिधर नजर दौड़ाइए, जिधर ताकिए, उधर ही अनाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार, पापाचार, हर तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वातावरण कौन बना सकता है? वातावरण तो हम ही बना सकते हैं। जब हम वातावरण नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो अच्छी बात कैसे हो सकती है? गुरुदेव ने क्यों कहा कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह विचार कर ले, यह सोच ले, यह निर्णय कर ले कि हमें अच्छा कार्य करना है, हमें सुधरना है, तो दूसरे को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं हर व्यक्ति सुधरता जाएगा और सतयुग सतयुग की स्थिति वापस आ जाएगी। एक जगह और बहुत अच्छी बात इसमें लिखा हुआ है कि इंसान यदि उठने और गिरने के लिए अपना निर्णय कर ले कि हमको गिरना ही है, तो वह गिरता चला जाएगा। और जिस दिन से वह संकल्पित हो जाए कि हमें उठना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें देवत्व को वरण करना है, तो वह देवत्व को वरण करता चला जाएगा। एक जगह आया है कि इसी विभूति के कारण मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता एवं भविष्य का अधिष्ठाता भी कहा जाता है। मनुष्य को भाग्य का निर्माता क्यों कहा जाता है? उसके बस में है। ईश्वर ने उसको ऐसी क्षमता दी है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने किसी को 4 हाथ दे दिया है, किसी को 2 मस्तक दे दिया है, किसी को 4 आंखें दे दी हैं, 4 पैर दे दिया है। नहीं, सबको एक ही मस्तक है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है। तो उसी में कोई बहुत ऊंचे पद तक चला जाता है, कोई विद्वान विवेकी महान बन जाता है, और कोई अधोगामी नरक में अपना जिंदगी घसीट घसीट करके जीता है। तो क्यों नहीं, जब हमारे बस में है, हम ऊपर भी उठ सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ऊपर उठने का प्रयास करें? और यदि हम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो निश्चित देवत्व हमारे अंदर आता जाएगा और हम सतयुग की वापसी कर लेंगे। लेकिन जो गुरुदेव का शिष्य है, जो गुरुदेव के बेटे हैं, जो गुरुदेव के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनसे गुरुदेव को बहुत आशा है। गुरुदेव को उनसे बहुत आशा है। तो हमें
श्रेय पथ पर जाना है, प्रिय पथ पर नहीं जाना है, देवत्व की ओर बढ़ना है, दानवत्व की ओर नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा और समय लेंगे दीदी, एक जगह इसमें आया है तो बहुत सारी बातें कहने के लिए, लेकिन और भैया लोग भी हैं। जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए भैया। जी जी जी। एक जगह दीदी इसमें आया है कि आम आदत पाई जाती है कि मनुष्य सफलताओं का श्रेय स्वयं और विफलताओं का श्रेय जो है दूसरे पर मढ़े। हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि कहीं कोई सफलता मिल जाती है तो उसको हम आगे बढ़ करके हाथ उठा करके नहीं, ये मैंने किया है, ये मेरा श्रेय है। और यदि तो यहाँ कहा जा रहा है और कोई दोषारोपण हो तो उस आदमी पीछे हटता है, जबकि विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए कि सफलता जिनको मिली हो, जिनके कारण मिली हो सफलता, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उनका हौसला और बुलंद हो और अच्छे काम कर सके। कार्यकर्ताओं को क्या है, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके पीठ पर हाथ रख करके, मस्तक पर हाथ रख करके, वाह बेटा, बहुत वाह भाई, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो और उत्साह से और तेजी से वो अच्छा काम करेगा और अपना तो सुधार करेगा ही, संसार का भी सुधार करेगा। एक जगह दीदी आया है कि बहुत अच्छा लगा है हमको कि कुरूप चेहरा दर्शाने के लिए दर्पण को आक्रोश का भाजन बनना पड़ता है। हम अपनी चेहरा को दर्पण में देखते हैं और हमारा चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देता है तो मेरा क्रोध उत्पन्न होता है दर्पण के प्रति। तो इसमें दर्पण की क्या गलती है? दर्पण तो जो जो देखेगा, जो है वो प्रत्यक्ष रख दिया। तो बहुत अच्छी बात लगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि आक्रोश भजन करना पर इसके चेहरे पर छाई कुरूपता का काली को भगाया नहीं जा सकता। चेहरे पर जो काली या चेहरे पर जो अंकित है उसको तो हम नहीं भगा सकते हैं, तो फिर दर्पण को क्यों दोष दें? तो इस प्रत्येक वाक्य में हमें शिक्षा मिल रही है, गुरुदेव ने हमें इंगित कर रहा है तरह तरह के उदाहरण दे करके, तरह तरह करके, कि अरे तुम मनुष्य बनो, तुम देवता बनो, तुम अच्छा करो, तुम्हारी दृष्टि अच्छी हो, तुम्हारा सोच अच्छा हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा हो, ताकि तुमको देख करके दूसरा भी अनुकरण करे, वह भी अच्छा हो, और एक दूसरे का देखा देखी अच्छा करते जाएगा तो निश्चित जो है इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। अच्छा हो हम कठिनाइयों के कारण समाधान अपने भीतर खोजें, और यदि उत्कर्ष अभिष्ट हो तो इसकी तैयारी के रूप में आत्मसत्ता को तदनुरूप बनाने के लिए अपना पुरुषार्थ नियोजित करें। देखिए कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कहा कि अच्छा हो कि हम कठिनाइयों के कारण समाधान अपने भीतर खोजें। जो भी संसार में कठिनाई होती है या जो भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होता है तो वो दूसरे का देन नहीं होता है, वो हमारा अपना ही देन होता है, हमारा ही अपना किया हुआ जो है हमको वापस मिलता है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, हम ईश्वर को दोष ठहराने लगते हैं, हम दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति के कारण हमारा अमुक ये हो गया। नहीं, ये सारे फलाफल अपना ही है, अपना ही किया हुआ कर्म जो है हमें रिटर्न मिलता है। आगे दीदी है कि क्रियाएं शरीर के माध्यम से बन पड़ती है, उसके संबंध में सोचने की खिचड़ी मस्तिष्क में पकती है, किंतु इन दोनों को आवश्यक प्रेरणा देने, ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया अंतःकरण की गहराई है। बड़ी अच्छी लगी है बात हमको कि क्रियाएं तो शरीर करता है लेकिन इसकी खिचड़ी मस्तिष्क में पकती है, और मस्तिष्क में तो पकती है लेकिन इसकी क्रिया प्रतिक्रिया, इसका ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अंतराल की गहराई से मिलता है। तो हमें अपने अंतराल की गहराई में जाना है, हमें अपने अंतराल की गहराई में जा करके हमें विचारना है, हमें सोचना है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी जो क्रियाकलाप है, हमारा जो चरित्र चिंतन है वह किस तरह का है, कैसा है, मेरे चरित्र से, मेरे चिंतन से दूसरों को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। अपने हृदय में संवेदना पैदा करना है, अपने हृदय में
सुसंस्कारिता पैदा करना है, अपने अंतःकरण में देवत्व धारण करने की प्रवृत्ति धारण करना है, तब जाकर के जो है धरती पर स्वर्ग का अवतरण निश्चित हो जाएगा। एक जगह दीदी लिखा हुआ है तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक जगह इसमें आया है, गुरुदेव ने लिखा है कि नसों का उत्पादक एवं व्यवसायी तस्कर आदि यदि अनुमान लगा सके होते कि उसका व्यक्तित्व लाभ किस प्रकार असंख्य अनजानों का नाश करेगा। ये कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने लिखा है कि शराब का व्यवसाय करने वाला, उत्पादन करने वाला या गलत काम करने वाला या किसी को हानि पहुंचाने वाला, किसी को क्षति पहुंचाने वाला, ये विचार करे कि हमारे क्रियाकलाप से, हमारे कार्य से कितनों को नुकसान हो रहा है, वह कितना पीड़ित हो रहा है। यदि इस पर वो विचार करे, अपने अंतःकरण की गहराई में इस पर विचार करे, तो हो सकता है, लगता है कि वह उस क्रियाकलाप से दूर हो जाएगा। यदि विनाश करेगा, यदि ऐसी संवेदना उनके अंतराल में उमगी होती तो निश्चय ही वे अनर्थ से हाथ खींच लेते। यानी यदि उनके अंतरात्मा में ये बात आती कि हम जो कर रहे हैं उससे बहुतों का विनाश हो रहा है, तो वो काम करना छोड़ देगा और उसके अंदर देवत्व आ जाएगा, और जब ही देवत्व आएगा तब ही जो है सद्गुरु की वापसी संभव है। एक जगह इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि पशु पक्षियों को उद्रस्त करते रहने वालों के मन में यदि ऐसा कुछ सूझ पड़ा होता कि उन निरीहों की तरह हम इतनी भयंकर पीड़ा सहते हुए जान गंवाने के लिए बाधित किए गए होते तो कैसी बीतती। उस छटपटाहट को निजी अनुभूति से जोड़ सकने वाला कदाचित ही छुरी का निर्दय प्रयोग कर पाता। ये कितनी अच्छी बात है, गुरुदेव ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। देखते हैं हम लोग समाज में कि जो भक्षी हैं, जो उस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम लोगों के क्षेत्र में एक चिड़िया आती है बगेड़ी, शायद आप लोग भी नाम सुने होइएगा। लोग कहता है कि हम लोग तो चूंकि न खाते हैं, न खाए हैं, न कभी उस पर ये हुआ है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है हम लोगों पर। तो देखते हैं कि एक एक व्यक्ति जो है 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन, 5-5 दर्जन जैसा है उसको कटवा करके, मरवा करके, उसका प्रति बना करके खाते हैं। एक जीव की हत्या में कितनी पीड़ा होती है। तो यदि मनुष्य उस पीड़ा को अपने अंदर महसूस करे कि जो पीड़ा उस जीव को हो रही है मेरे थोड़े से स्वाद के लिए, मेरे थोड़े से स्वार्थ के लिए, तो यदि वो उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में ये पीड़ा उठे कि ये पीड़ा यदि मेरे साथ होता तो क्या होता, तो हो सकता है कि वो वैसे आचरण से जो है वो वंचित हो जाएगा। यानी उसके हृदय में एक संवेदना जगेगी कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन हम सोचते कहाँ है, अपने स्वार्थ में दूसरा मर रहा है, दूसरा का गला कट रहा है, दूसरा बर्बाद हो रहा है, कराह रहा है, इससे हमको क्या मतलब। हमको मतलब अपनी खुशी से, अपनी खुशी के चलते दूसरों का गला जितना कट जाए। तो दीदी बहुत अच्छा हमको लगा। एक जगह और थोड़ी सी बात करके हम समाप्त करेंगे, क्योंकि और भैया लोग हैं। हमको जो अच्छा लगा है सो कह रहा है कि दोष घटनाओं को ही देकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, सोचना यह भी चाहिए कि यह अवांछनीयताओं का प्रवाह प्रचलन जिस भावना क्षेत्र की विकृति के कारण उत्पन्न होता है, उस पर रोकथाम के लिए भी कुछ कारगर प्रयत्न किया जाए। सिर्फ हम घटनाओं को दोषी ठहरा करके जो है हम अपना देह खींच लेते हैं, तो नहीं, उस पर चिंतन मंथन करें। इन घटनाओं का कारण क्या है, इन दोषों का कारण क्या है, और उस पर विचार करके उसका निदान हम लोग यदि निकालने का प्रयास करें, तो वो बुराई, वो घटना नहीं घट सकती है। संवेदनाओं में करुणा का समावेश होने पर दूसरे भी अपने जैसे दिखने लगते हैं। कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कहा है कि
संवेदनाओं में करुणा का समावेश, यदि संवेदनाओं में करुणा का समावेश हो जाए, हमारे अंतःकरण में करुणा उत्पन्न हो जाए कि जो दूसरे तो दूसरे भी अपने जैसे दिखने लगेंगे। हम हमारे अंदर वो संवेदना जग जाए, हमारे अंदर वो संवेदना आ जाए तो दूसरे भी अपने जैसे दिखाई देने लगेंगे। और इस प्रकार से जो है हम हम सारे समाज को, सारे संसार को जो है देवत्व की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो और हम जब शीर्षक के अनुसार, गुरुदेव के निर्देश के अनुसार, गुरुदेव हमसे बहुत कुछ आशा करते हैं। चूंकि दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत संख्या है, लेकिन जो उनके अपने हैं उन्हीं से ज्यादा उम्मीद है। तो हम प्रयास करें कि दानव नहीं, देव बनने का वरण करें, तो निश्चित रूप से यह धरती जो है फिर सतयुग की वापसी हो जाएगी। और सतयुग की वापसी क्या है? सतयुग है क्या? एक दूसरे को मान सम्मान देना, दूसरे के कठिनाई कष्ट को बांटना, दूसरे के खुशियों को बांटना, दूसरे को सहयोग करना, दूसरा का अच्छा हो रहा है तो उसमें और हम भी अच्छा महसूस करना। तो यही ना है स्वर्ग और नर्क, यही ना है सतयुग। तो सतयुग की वापसी इसी से संभव है। इसीलिए दीदी बहुत समय ले लिया, इसलिए क्षमा। और भाई नहीं नहीं भैया, बहुत सुंदर आपने बात रखी, आपने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और बहुत अच्छी बात कही कि हम सभी लोग मैं से उठकर हम की तरफ बढ़े, मैं क्या चाहता हूं से हम क्या चाहते हैं की तरफ बढ़े। तो जब हम लोग, अगर हम ध्यान दें तो सुबह प्रार्थना करते हैं सभी के कल्याण की, तो उसमें जब प्रजा के कल्याण की बात करते हैं तो हम भी प्रजा का हिस्सा होते हैं। जैसे एक जगह लिखा है ना, दई दई क्यों करत है दई दई सू कबूल। जो दिया है उसे आप स्वीकार करें, उसमें खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। हम किसी के की सफलता का कारण अगर नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी सफलता में बाधक ना बने। तो वास्तव में देवत्व निश्चित रूप से हमारे अंदर होगा और निश्चित रूप से सतयुग होगा। और वही हमारे अंदर दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, देवताओं वाली भी होती हैं, दानवों वाली होती हैं। बस चयन हमको करना है, अपने आप पर थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखना है कि नहीं हम गलत नहीं करेंगे। क्या हुआ, थोड़ी सी परेशानी ही तो होगी, थोड़ा सा अधिक मेहनत ही तो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और सभी के आगे बढ़ने में अपना सहयोग रखेंगे। तो आइए सभी से निवेदन है, बाकी लोग जी शंभू भैया अनम्यूट करके बात रखें अपनी। जी, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गुरु जी इस सतयुग की वापसी की पुस्तक में झकझोरे हैं पूरा, उधर से ही भाव संवेदनाओं को लेकर, करुणा को लेकर हमें हर शीर्षक में हम लोग यही देखते आ रहे हैं, भाव संवेदना की बात, करुणा की बात। और अंतिम में शीर्षक जो है कह रहे हैं कि देव का वरण करें। हम अभी दूसरे से क्या कहें, हमको अपना खुद लिख रहे हैं गुरु जी, मनुष्य को छूट है, गीता में भी भगवान बताए हैं मनुष्य को छूट है कि वह देव का वरण करेगा कि दानव का वरण करेगा। अपने कृत्यों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने क्रियाओं द्वारा क्या करना है। और इसी रास्ते पर हम लोग सभी रास्ता पकड़े हुए हैं कि हम देव रूप में राजमार्ग पर चले। गुरु जी जो राजमार्ग बताए हैं उस राजमार्ग पर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे एक स्टाफ थे मदन प्रसाद, वो मोतिहारी कोर्ट में काम करते थे और अखंड ज्योति बांटते थे। एक साथ हमने कहानी बताए कि एक कचहरी से निकलते थे तो एक जगह पर एक आदमी ऐसी बनाता था, मीट बनाता था, खसी को टांग कर बनाता था, वही रोजगार था उसका। धीरे धीरे जब से संपर्क हुआ, देखिए कितना संपर्क का असर होता है।
जब संपर्क उससे किए, धीरे धीरे समझाते समझाते कहे जब तुमको रोजगार ही करना है, बाल बच्चे का भरण पोषण ही करना है, तो बहुत सारे रोजगार हैं। समझाते समझाते ऐसा असल जादू हुआ कि वह काम छोड़कर फल बेचने लगा। अब फल बेचने लगा, सेव उसी कचहरी में फल बेचता था। अब बेचकर वो खुशहाल हो गया, खुशहाली से रहने लगा। तो करने वाले कर रहे हैं, और गुरु जी का काम जो भी हो रहा है सब तन्मयता पूर्वक सभी लोग कर रहे हैं। और हमको सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी गलती खोज कर ठीक करना है। गुरु जी जितना इसमें मानदेय, जितना ही मानक इसमें लिखाए, हर पैराग्राफ में जो बता रहे हैं, पहले अपने आप को इसमें जांचना है कि हम कितना साफ सुथरा इसमें हैं। एक जगदीश बाबू है, मुख्य ट्रस्टी थे पहले, उनके यहाँ की कहानी है। वो उनके घर के अगल बगल में लोग कहते थे जगदीश बाबू हरदम कहते हैं जे सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। कहिया सतयुग आएगा? आप तो कई वर्ष से देख रहे हैं, आप कहते हैं सतयुग आएगा। तो दिवाली का समय था, सफाई फाई हो रही थी, दिवाली बीता था 1-2 दिन पहले। तो कहे जे देखिए आपके चश्मा में से आप कैसे चश्मा पहने हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारे घर में कितना दीपक जला है और घी का दीपक जला है, और कितनी पवित्रता से प्रदूषण रहित हम लोगों ने काम किया है, और आपके घर में किरासन तेल जलाए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सतयुग कैसे वापस आ रहा है। तो इस तरह की हम अपने सुधरें, हम अपने निश्चित रूप से हर पग पर, हर कदम कदम पर, हर क्रिया पर, हर वाणी पर हमको अपना इस पर विचार करना है कि हम कहीं भी मार्गदर्शन से अलग न तो हो रहे हैं। ये बहुत सारी बातें कोई क्या अभी लिखे हैं गुरु जी की, कोई क्या कर सकता है यदि हानि को लाभ और लाभ को हानि कोई समझ बैठे। जब उल्टा समझ हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। तो दीदी हम यही कहेंगे कि हम लोग जो देव का वर्ण करने की बात जो इसमें बताई गई है, इस पर पूरे कंठस्थ होकर हम अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं इससे बहुत शिक्षा मिला है इस पुस्तक से, और इस पर वर्ण करने का हम लोग सतत प्रयास गुरु कृपा से कर रहे हैं। तब हम जब अपना वर्ण करेंगे तभी हम दूसरे किसी को कुछ कर सकते हैं। जी दीदी, इतना ही जी कहना था। अपनी बिल्कुल वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इतना हम विश्वास रख सकते हैं कि कम से कम मानव तो बने रहेंगे। देव ना भी बन पाए तो दानव नहीं बनेंगे, मानव बने रहेंगे। और मानव बने रहना भी अपने आप में एक तरीके से अचीवमेंट हो जाएगा। जी 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 तो बहुत अच्छी बात कही भैया आपने। और जो लाइटर नोट पे हम लोग ले सकते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जी। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, वही जो बात आती है स्वाध्याय, स्व का अध्ययन कर लेंगे, अपनी कमियों पे ये काम कर लेंगे, तो महत्वपूर्ण बात है। जी, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार, फिर हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप ये करो। सामने वाला हमारे संपर्क में आने से पहले स्वयं को सुधारेगा, क्योंकि उसे पता होगा ये हमको इस तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना आचरण कि से आचरण करके दिखाना है, आचरण में ला कर दिखाना है। मुंह से जी कहने से कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मानेगा बात। अपनी जी आचरण में उतार कर दिखाना है कि हम क्या कर। जी जी, तो वही चीज फिर हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने आप को हमारे संपर्क में लाएगा, अगर लाना चाहेगा तो थोड़ा सुधरेगा, और एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास समय है, पर्याप्त समय है। और चूंकि हर व्यक्ति के अंदर एक भाव होना चाहिए, जब हम संवेदनाओं की, यहाँ जो गुरुदेव ने बात की, संवेदनाएं तो हैं, लेकिन वही स्वार्थवश होकर हम संवेदनात्मक अपने लिए होते हैं। हमें अगर कोई सजा मिली तो गलत, सामने वाले को कुछ हुआ तो उसके कर्मों का फल, ऐसा नहीं हो सकता। उसके भी कर्मों का फल और हमारे भी कर्मों का फल। वीरेंद्र त्यागी भैया जी देख रहे हैं, भैया जी आपसे निवेदन है, आगे का मार्गदर्शन करें। जी, सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। प्रणाम। मनोज जी को विशेष रूप से, चूंकि बड़ा अच्छा वाचन और सारा प्रश्न रहा इनका। एक्चुअली दीदी बात देखने की ये है कि गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं इस चैप्टर में। जो जो मेन टॉपिक है, आनंद बाबू जी ने लगभग सभी पर प्रकाश डाला है।
और मेरा अपना मानना ये है कि इतना तो है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है, हम इससे उभरे हुए हैं। जो गुरुदेव देव और दानव के बीच की बात कर रहे हैं, तो हम बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि हम सभी लोग जिस ग्रुप में बैठे हैं यहाँ पे, वो सब दानव सॉरी देव वाली स्थिति में हैं, और उसी पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। हो सकता है छोटी मोटी कमियां हों, उनको निकाल लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जब गुरुदेव का सानिध्य हमको मिला है, इतने अच्छे पथ पे हम लोग चल रहे हैं, तो इतना हम विश्वास करें अपने ऊपर कि हम देव के मार्ग पे चल रहे हैं और 100% चल रहे हैं। कहाँ तक पहुंचेंगे ये हमारे अपने मनोयोग पर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रयास करें, उसमें क्या करें। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय वाली बात नहीं है कि दानव तो हमें से कोई नहीं है। हो सकता है पहले कुछ नहीं हो, कुछ दिखते हैं सभी के साथ में, लेकिन अब अच्छी स्थिति में सब लोग होंगे, क्योंकि लंबे समय से हम लोग गुरुदेव के साथ हैं। और अच्छी मैं कई बार बात कहता हूँ कि हमारी उन्नति अच्छी है, वास्तव में अच्छी है, लेकिन हम जब गुरुदेव के पैरामीटर पर अपने आप को देखते हैं ना, वहां हम फेल हो जाते हैं। समाज के पैरामीटर को देखते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे हैं वास्तव में। हाँ, हम में से कुछ लोगों में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब देखने वाली बात यह आती है दीदी इसमें कि हम जहां खड़े हैं, यहां से हम कैसे आगे बढ़े। बढ़ तो रहे हम सब लोग, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बढ़ रहे, इतना निराश होने की बात नहीं है। हम भी कई बार सोचते हैं, अभी एक दिन सुभाजी से बात हो रही थी, तो बढ़ तो रहे हम सब लोग, लेकिन बिंदु ये आता है, चिंतन हम इस पॉइंट पर करें, गुरुदेव भी हमको वहीं लेके जाना चाहते हैं कि जहां हम खड़े हैं, यहां से हम अपनी गति कैसे बढ़ाएं। जो गुरुदेव की हमसे अपेक्षा है, उसमें हम क्या चेंज करें, कैसे क्या बदलाव करें, किन किन बिंदुओं पर हम जाएं, किन बिंदुओं पर हम गहन चिंतन करें, ताकि हम गुरुदेव की अपेक्षा पर खड़े उतर सकें, क्योंकि असली पैरामीटर तो नहीं का है। अभी जब से योग दर्शन पढ़ना शुरू किया है ना दीदी, तो कुछ चीजें बड़ी क्लियर हुई हैं, और ऐसा लगा है कि हम हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन हम चूक कहाँ कर रहे हैं, जो और भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो योग दर्शन की शुरुआत में यम का जो पहला पॉइंट है वो है अहिंसा। अभी एक दिन चिंतन कर रहे थे बैठे हुए हम, यम नियम से स्टार्ट होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये पहला ही पॉइंट यम है। यम में भी जो पहला बिंदु अहिंसा है वो, और अहिंसा में जब हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, तो सामान्य क्रम में ये परिभाषा हम सबने पढ़ी है कि हम किसी के प्रति हिंसा ना करें, सबके प्रति अहिंसक रहें। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, हम सब अहिंसक हैं भी, लेकिन जब अहिंसा की गहरी परिभाषा में हम गए जाते हैं या उसी को पढ़ते हैं योग दर्शन में, तो हमें लगेगा कि नहीं, हम सब अभी भी गलती कर रहे हैं। उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन, तीनों से अहिंसा ना करें। शरीर के तो होने मान ली किसी को ना मारे हम, मांस मछली मीट वगैरह ना खाएं या दूसरे से काम ना करें, लेकिन चलो वाणी का भी संभाल सकते हैं। मन का दीदी बड़ा खतरनाक है। जब मन के पाएंगे ना, तो मेरा मानना है कि हम भी फेल है बिल्कुल। मैं ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं पास हूं, कतई बिल्कुल पास नहीं हूं। और मैंने इस पे पिछले काफी लंबे टाइम से गहन चिंतन कर रहा हूं मैं खुद भी, कि अगर इस पॉइंट पे हम हीरो हो जाएं, यानी कि अपने आप को साध लें। उसमें साफ लिखे पतंजलि की, अगर किसी अपने या पराये किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना है, गुस्सा है, नकारात्मकता है, तो हम अहिंसा कर रहे हैं। हमारे मन के भाव कैसे हैं किसी के प्रति, यदि यहाँ थोड़ा सबको कष्ट होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ, अब भी चल रहा है कष्ट, अभी हम क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। देखे हम जिन्हें हम अपने कहते हैं, नियरेस्ट टू डियरेस्ट कहते हैं, अपने हैं या पराए हैं, सबके प्रति हमारे मन में क्या क्या भाव, एक एक रिश्तेदार को उठा कर देखें, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने ससुराल वालों को, अपने बाकी जो भी हैं, कि किसके प्रति हमारे मन में कहाँ कैसे भाव हैं। अब देखिए, या तो हम राग में मिलेंगे या द्वेष में मिलेंगे। या तो किसी के प्रति हमको बहुत प्रेम होगा या फिर द्वेष होगा, जबकि गुरुदेव बताया दोनों ही गलत है। राग और द्वेष से बचना है, हमें सुषुम्ना में आना है। तो इस पर चिंतन करने की बात है। हमने पीछे गायत्री रामायण पढ़ी थी, उसमें बड़ा अच्छा लिखा था, लास्ट वाला था 24वां श्लोक था, कि जब वो शत्रुघ्न पर्णकुटी में जाते हैं,
तो उसका आध्यात्मिक विवेचन एक बहुत पहले पढ़े थे हम सभी आप उसमें क्लास में। तो उसका आध्यात्मिक विवेचन है कि शत्रुघ्न मीन्स जो हमारा वास्तविक शत्रु है, हमारी जो नेगेटिविटी है समाज के प्रति, उसका शत्रु वो शत्रुघ्न है। यानी समाज के प्रति जो हमारे मन में नकारात्मकता भाव है, हिंसा का भाव है, जब वो मिट जाएगा तो हम शत्रुघ्न हो जाते हैं। पर्णकुटी त्याग का प्रतीक है। तो वहां उसमें बड़ा अच्छा मैसेज दिया था गुरुदेव ने कि आम आदमी का जो स्वभाव है वो होता है संग्रह और उपभोग का। संग्रह और उपभोग, हम सब भी माना कुछ कम हो गए हैं, लेकिन हम भी लगभग उसी गति में हैं लगभग। और ठीक है, हम थोड़ा उदारता से कुछ दान वगैरह दे देते हैं, दूसरी काम करते हैं, लेकिन संग्रह उपभोग हमारे भी चल रहे हैं। कुछ कम हुए समाज, बाकी समाज में हम में विचारों में अंतर तो है, लेकिन हाँ है। अब उसमें आगे लिखते हैं कि जब हमारे अंतःकरण में से समाज के प्रति दुर्भावना खत्म हो जाती है तो हमारे जीवन की नीति बदल जाती है, और भोग और संग्रह के स्थान पर हम संयम और त्याग की नीति आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट है ये। और जिस दिन हमारे अंतःकरण में संग्रह और भोग के स्थान पर त्याग और संयम की नीति आ जाएगी, हमारी बहुत तेज गति हो जाएगी, बहुत स्पीड बढ़ेगी हमारी अध्यात्म में, बहुत ज्यादा। हम भी काफी चिंतन कर रहे थे इस पर, सफल तो हम भी नहीं है, लेकिन हाँ चिंतन जरूर कर रहे हैं कि क्या इसमें क्या किया जा सकता है। और आगे लिखते हैं गुरुदेव उसमें गायत्री रामायण में कि जिस दिन इस नीति पे चलते हैं और हमारी साधना मैच्योर होती है, तो जो सीता को 2 पुत्र हुए थे वही 2 पुत्र आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर भी पैदा होते हैं। और 2 पुत्र हैं ज्ञान और कर्म, सद्ज्ञान और सत्कर्म। ज्ञान और वैराग्य, सद्ज्ञान और सत्कर्म, वैराग्य से अगली स्थिति है। जब ज्ञान युक्त सत्कर्म करेंगे तो फिर आगे तो केवल रह ही जाता है। फिर तो देखना इस चैप्टर में, हालांकि मैं आज मनोज भाई क्लास में जुड़ नहीं पाया था, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, बाद में जुड़ा हूँ। लेकिन यही समझ में आता है हमें, ये लगभग 3 या 4 दिन लगातार क्लास चली है सत्युग की वापसी की। गुरुदेव हमको इन्हीं पॉइंटों लगभग एक ही पॉइंट पे इंडिकेट कर रहे हैं कि समस्याओं का जो मूल कारण है वो है हमारे अंतःकरण में, शरीर में नहीं है। मन बुद्धि भी समझो कि अंतःकरण से संचालित होने वाले यंत्र हैं। तो हम फोकस करें अंतःकरण में, जहां हमारी मान्यताएं हैं, जहां हमारे विश्वास हैं, जहां हमारी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और वैसे तो हम सब लोग साधना कर ही रहे हैं, वही इनके उपाय हैं जो हम पंचकोश साधना कर रहे हैं, बाकी सारी साधनाएं करते हैं। बस उन्हीं में गहराई लेके आए, और एक एक मत ये कहूंगा कि एक एक बिंदु पर गहन चिंतन करें। गहन चिंतन से हमारी समस्याओं का समाधान निकलेंगे। क्योंकि सच्चाई ये, अभी तो बहुत सारी कमियां, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी कमियां हमारे अंदर भी ऐसी दबी पड़ी हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं है। जब कोई विशेष मौका आता है, कोई क्लास उस पर होती है, तो लगता है हाँ यार ये गलती तो हमारे अंदर भी है। तो उन पॉइंटों पे चिंतन करेंगे। तो बात यह है कि जितने पॉइंट गुरुदेव ने आज यहाँ गिनवाए हैं इस चैप्टर में, शायद हम में से किसी के अंदर तो नहीं है। ना तो हमें शराब का व्यापार कर सकता है, ना हमें से कोई मीट का व्यापार कर सकता है, ना कोई वैसा गलत काम करता है। बहुत इम्प्रूव स्थिति हमारी है, बहुत उन्नत स्थिति है हमारी। लेकिन यहाँ पर भी हम संतुष्टि देख रहे हैं, यहाँ से आगे हमें अपनी गति कैसे बढ़ानी है, हमें उन बिंदु चिंतन करना है। जी भैया, तो क्योंकि टाइम भी लगभग खत्म हो गया, तो 1 मिनट बचा, तो ये अर्चना दीदी के लिए है। जी दीदी, थैंक यू, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मार्गदर्शन के लिए। वाकई में हम जहाँ हैं सामाजिक दृष्टि से अगर अपनी तुलना करेंगे तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन गुरुदेव के पैरामीटर पर अभी हम पीछे हैं। तो वही स्वयं का आकलन करना है, स्वयं को ऊंचा उठाना है। और स्वयं को ऊंचा उठाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को नीचे गिराना है। हम अपनी खुद से एक कंपटीशन रखें, स्वयं से प्रतिस्पर्धा। हर रोज अपने आप को देखें, कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। तो कक्षा का समय लगभग हो गया है। आइए इसी प्रार्थना के साथ कि हम सभी लोग उत्कर्ष की तरफ रहें, जैसा कि हमारा एक ग्रुप का नाम है आत्मोत्कर्ष। हम सभी का उत्कर्ष हो, हम सभी दूसरों के उत्कर्ष में सहभागी बने, ऐसा भाव रखते हुए कक्षा को समापन करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी साधक भाई को प्रणाम, शुभरात्रि। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम। सभी साधक बहन भाई को प्रणाम, शुभ रात्रि।